जय भोलेनाथ साथियों। आशा करती हूँ आप सब सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे और अपने जीवन में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप सभी का अपने वैष्णवी ब्लॉग उत्तराखंड में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग थोड़ी थोड़ी मुझे सुनने की देखने की कोशिश कर रहे होंगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर ही रहे हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस सीख ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ दो शब्द बोलूँ। थोड़ी सब्जेक्ट से हट के है, बस बोलना चाहती हूँ, मेरी शौक़ है। तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाह रही हूँ, ये मोटिवेशनल हो सकती है। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। तो राजा बहुत बुद्धिमान था। राजा क्या था? बहुत बुद्धिमान था। और उसके दो बेटे थे। तो दो बेटों में से एक बड़ा जो बेटा था वो थोड़ी कम बुद्धि का था, और जो छोटा बेटा था वो बहुत तेज तरार, बहुत बुद्धिजीवी था। और समय बीतते रहा तो राजा की उम्र बढ़ती गई, बुढ़ापा आता गया, और राजा यही उधेड़-बुन में, रात दिन इसी उधेड़-बुन में चली जाती थी कि आखिर मेरे बुढ़ापे के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो हर किसी के साथ होता है, हर कोई सोचता है कि कौन सा बच्चा मेरा लायक है, कौन सा बच्चा नालायक है, कौन सा बच्चा इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा और कौन सा बच्चा जो है उसको भी फिनिश ख़त्म कर देगा, उसका भी विनाश कर देगा। तो इसी उधेड़-बुन में लगभग राजा की 80-90 साल की उम्र होगी और पूरे चेहरे में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ होगी। और उसे समझ में नहीं आया मैं करूँ तो क्या करूँ, और मैं निर्णय लूँ तो कहाँ से निर्णय लूँ। उसने बहुत सोच विचार करने के बाद उसके एक बुद्धि उसको सूझी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले जब राजा वाली प्रथा हुआ करती थी, उस समय जो उस राज्य का जो उत्तराधिकारी बनता था उसका बड़ा पुत्र ही राज्य को संभालता था। ये उस समय की एक परंपरा हुआ करती थी, आज भी है लगभग, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो अब राजा के दिमाग में यही बात थी कि समाज के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो हक तो जो है बड़े बेटे का ही हक है कि राज्य का उत्तराधिकारी बड़े बेटे को ही होना चाहिए। लेकिन शंका इस बात की है कि बड़ा बेटा राज्य को संभाल भी पाएगा या नहीं, इस बात की शंका थी। तो होते करते उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। एक युक्ति ये सूझी कि उसने कहा कि मैं दोनों बेटों की परीक्षा लेता हूँ, दोनों बेटों में से जो इस परीक्षा में पास होगा उसको मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। और उसमें दोनों लड़ेंगे भी नहीं आपस में, कि दोनों अपने सवाल जवाबों से संतुष्ट होंगे, अपने जो उसने काम किया है, जो उन्होंने रिजल्ट दिया है उससे वो संतुष्ट होंगे। उनने राजा ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा अब तो मेरा बुढ़ापा बहुत नज़दीक आ गया, अब मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इस राज्य का कार्यभार देख सकूं और इसको मैं संभाल सकूं। और मैं चाहता हूं कि आप दोनों को मैं एक हल्की सी, मैं आपकी एक परीक्षा लेता हूं, जो इस परीक्षा में सफल होगा उसी को मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दोनों बेटों ने कहा, पापा जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी रियाई। तो राजा ने कहा कि मैं दोनों बेटों को एक एक कबूतर देता हूँ। क्या देता हूँ? एक एक कबूतर देता हूँ। और आप लोगों ने इन कबूतरों को ले जाना है ऐसी जगह पे, और इन कबूतरों को, अपने अपने कबूतर को मार के लाना है। कहाँ पर से लाना मार के? इस जगह पे मार के लाना है जहाँ तुम्हें कोई पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे कोई भी जीव जंतु तुम्हें ना देखे। और जो सबसे पहले कबूतर को मार के लाएगा उसको ही मैं राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। जानता तो पहले से ही था, राजा था, अपने बच्चों का भला कौन नहीं जानता है।
तो दोनों अपने अपने उद्देश्य को, अपने अपने कबूतर को पकड़ के अपने अपने रास्ते चले गए। एक इस साइड को निकल गया, एक इस साइड को निकल गया। जाते 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 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जो बड़ा बेटा था उसको कुछ दूरी पर जाकर, ज़्यादा प्यासा भी नहीं रह पाया, वो ज़्यादा भूखा भी नहीं रह पाया, क्योंकि थोड़ी चंचल टाइप का था, धैर्य उसमें था नहीं। वो गया एक भयंकर जंगल में। पुराने ज़माने में लोग जंगलों में गौशाला बनाया करते थे कि आधे समय वहाँ रहा करते थे गौशाले में, आधे समय घर रहा करते। ऐसी कोई गौशाला टाइप का होगा, उसकी छत तोड़ी थी, बस एक खंडहर टाइप का। तो वहाँ पे जाके उसने देखा तो वहाँ भी पेड़ पौधे, घर के अंदर पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, झाड़ झूड़ के आते हैं, पशु पक्षी आदमी कहाँ होते। वो गया एक कोने पे, इधर उधर देखा उसने चारों तरफ, उसने कहा हाँ इससे अच्छी जगह कौन होगी, यहाँ कोई नहीं देख रहा मेरे को। पकड़ी उसकी मुंडी, किसकी, कबूतर की, चुन चान के लगाई रेस घर को। दौड़ते 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 दौड़ते, क्योंकि लालच तो भरा पड़ा था मन में, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी जो बनना था कोई छोटी बात तो थी नहीं। तो घर आया तो उसने कहा पापा ये लो, मैं सबसे पहले आ गया। ठीक है। और जो छोटा बेटा था उसको तो राज्य का लालच भी नहीं था, और वो जाते 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 उसको 1 हफ्ता हो गया न, वो कोई दाना आना मिल रहा है तो वो चिड़िया को तो खिला रहा बेचारा, पानी भी पिला रहा, लेकिन अपना उसको 1 हफ्ता हो गया भूखा प्यासा, घूमते घूमते घूमते, कहीं से उसको चिड़िया दिख रही, कहीं से गाय दिख रही, कहीं भैंस दिख रही, कहीं शेर भालू बंदर मनुष्य चिड़िया, मतलब तितली, जो भी जीव होता कोई ना कोई उसको देख रहा। वो भी जाते जाते चले गए एक ऐसी जगह पे, कहाँ पे, ऐसी खंडहर जगह पे। उसके अंदर गया, उसको चारों तरफ ऐसा माहौल मिला था जहाँ उसको कोई भी नहीं देख रहा था। उसने कहा यही सबसे अच्छी जगह है। जब उसने अंदर देखा, उससे मतलब 7 दिन के अंतर्गत उस कबूतर से प्यार हो गया था, उससे बहुत लगाव हो गया था। उसने उसको कबूतर को देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, उसको पलासा, उसके देखा, उसको प्यार करा, उसको सहलाया, उसको देखा। तो उसने कहा यार, पापा ने तो बोला कोई किसी ने भी नहीं देखना चाहिए कबूतर को मारते समय, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी तो एक प्राणी हूँ जो इसको मार रहा हूँ, मेरे अंदर भी तो कोई है जो इसको देख रहा है। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए उनका राज्य, मुझे नहीं मारना ये कबूतर, मैं तो देख ही रहा हूँ। उसने वो कबूतर पकड़ा, वो कबूतर को लेके भूखा प्यासा चल भी नहीं पाया, लथड़ते लथड़ते जैसे तैसे घर पहुंचा। उसने कहा पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से ये काम नहीं होता, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। जब मैं 7 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, इसको दाना पानी देते रहा मैं, उसके बाद भी मैं ऐसी जगह पे गया और जहाँ से मेरे अंदर से, मेरे आत्मा से एक परमात्मा बोला, भगवान बोला अंदर ऐसे, अरे तू तो इसको देख रहा है, तू किसको ये बात सुना रहा है, तेरे पास जो आँख है, तेरी आँखें इसे देख रही हैं, तेरे कान इसे सुन रहे हैं, तेरे हाथ इस पे सारी क्रियाएं जिस करने के लिए आ रहा है वो सब कर रहे हैं, तू भी तो एक इंसान है, तू भी तो एक प्राणी है। तो मुझे माफ़ करना, मैं इसको जैसे के तैसे ला गया आपके पास, मैं इससे ज़्यादा मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, और आपको जो सज़ा देनी है मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ, इस राज्य को आप बड़े भाई को दे दो। तो राजा गदगद हो गया, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा बेटा मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने ये परीक्षा दी। मुझे पता है जो एक चिड़िया को नहीं मार सकता है वो इस राज्य को कितना सुरक्षित रखेगा, वो जो एक चिड़िया की इतनी परवाह करता है मेरे राज्य की कितनी परवाह करेगा। इसलिए ये राज्य का कार्यभार मैं तुझे सौंपता हूँ, और तो अपने भाई को भी संभाल लेगा, इस राज्य को भी संभाल लेगा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। लव यू ऑल।